नमस्कार। पॉलिटी में लास्ट केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध पढ़ रहे थे। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध में इसके कुछ प्रकारों का विभाजन किया जाता है, जिसमें हमने कार्यकारी शक्तियों का विभाजन पढ़ा, केंद्र राज्यों के दायित्व पढ़े, राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण पढ़ा। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। ये जो कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व है, ये केंद्र और राज्यों के बीच में है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में मिलकर काम को बांट लेती हैं, कार्यकारी शक्तियों को एक दूसरे पर थोप देती हैं या कर्तव्य दे देती हैं और कार्यों का निष्पादन करा लेती है। इसके लिए संवैधानिक क्या प्रावधान हैं, उन्हें पढ़ा जाता है प्रशासनिक संबंधों में। देखो, राज्यों और केंद्र के बीच जो विधायी शक्तियां हैं, इनका विभाजन या इनका पारस्परिक जो लेन देन है पारस्परिक, वो असंभव है। मतलब ऐसे समझते हैं, केंद्र सरकार को जो संघ सूची पे शक्तियां हैं कानून बनाने की, उन शक्तियों को केंद्र सरकार राज्य सरकार को नहीं देगी। ऐसी राज्य सरकार जो राज्य सूची में विषय हैं, अपनी मर्जी से उन विषय पर केंद्र सरकार से शायद ही कानून बनवाना चाहेगी। तो जो विधायी कार्यों के कर्तव्य एक दूसरे को सौंप देना है, ये बहुत कठोर है और इसी आधार का अनुसरण करती है प्रशासनिक व्यवस्था भी। जिस तरह से विधायी कार्यों का लेन देन मुश्किल होता है, कठोर होता है, ऐसे ही प्रशासनिक कार्यों का लेन देन भी राज्य और केंद्र के बीच एक जटिलता पैदा करता है। इस जटिलता को दूर करने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति को ये दायित्व या राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है, यह संविधान में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यकारी मामलों पर जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को कर्तव्य दे सकती है, राज्य सरकार को काम करा सकती है। ऐसे ही राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार से सहमति लेकर राज्य के कुछ मामलों, ऐसे मामले जिन पर राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, उन्हें केंद्र सरकार से करा सकता है। दोनों में अंतर क्या है कि केंद्र सरकार जबरन भी राज्य सरकार को कार्य सौंप सकती है, सहमति से भी और बिना सहमति से भी, लेकिन राज्य सरकारें सहमति से ही अपने कार्य केंद्र सरकार को सौंप पाएगी। थोड़ा सा अंतर है। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 भी पढ़ा जाता है, जिसमें राज्य सरकारों को अब ये शक्तियां हैं कि राज्य सरकार अपने कार्यकारी विस्तार वाले विषयों को केंद्र सरकार को दे सकती है। तो आज इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे केंद्र राज्य संबंध, प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। और केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध में हमारा जो हम क्या पढ़ रहे थे अभी लास्ट के बाद जो हम पढ़ेंगे कार्यकारी या कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व में क्या होगा, इसको हम शुरुआत करते हैं जटिलता से। मतलब जो किताबी भाषा है उसको समझते हैं। उसमें कहा गया है कि भी केंद्र सरकार व राज्यों के बीच विधायी कार्यों का दायित्व सौंप देना कठिन है, कठोर है।
विधायी कार्यों का दायित्व कैसे, एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि भी संघ सूची जो यूनियन लिस्ट है, इसमें जो विषय हैं, इसमें विषय कोई भी एक विषय जिस पर कानून बनाने का शक्ति है, जितने भी विषय हैं इन पर कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है ना, केंद्र को होती है। अब अगर केंद्र अपनी शक्ति को किसी राज्य को दे दे, ये कहना चाह रहा है, तो ऐसा केंद्र नहीं करेगा, ऐसा राज्य भी नहीं करेगा। स्टेट लिस्ट पे राज्य का अधिकार है। अगर सामान्य परिस्थिति है, सब कुछ सामान्य है, तो राज्य सरकारें नहीं चाहेंगे कि भी राज्य सूची के विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाए। तो ये यहां जो है ये कठोर हो जाता है। अगर कोई ऐसा मामला उत्पन्न भी हो गया है कि भी केंद्र सरकार को राज्य सूची के मामले पर कानून बनाना है, तो भी ये कठोर हो जाती है प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है प्रशासनिक। लेकिन प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वाह या कार्यपालिका कार्यों का निर्वाह में अगर कठोरता आ जाएगी राज्य और केंद्र के बीच में, तो शासन व्यवस्था ठप हो जाएगी। इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कि भी शक्तियों का आदान प्रदान होता रहे, प्रशासनिक कार्य, कभी कोई प्रशासनिक कार्य केंद्र चाहता है राज्य को दायित्व दे दे, और कभी जो है राज्य केंद्र को दायित्व दे दे, तो इससे जो है सामंजस्य बना रहेगा, मतभेद नहीं होगा। इस विभेद को खत्म करने के लिए कि लेन देन होता रहे, इस विभेद को खत्म करने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया। अब उसके बाद क्या होगा कि भी राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कुछ दायित्व जिन पे केंद्र सरकार का हक है कानून बनाने का, उन कार्यों को निष्पादित करने का, तो निष्पादन राज्य सरकार से करा सकती है। तो यहां से तो ऐसे ही लिखना होगा। कैसे लिखना होगा कि भी केंद्र राज्यों के बीच जो विधायी कार्यों का विभाजन है, या विधायी कार्यों के निष्पादन से या विधायी कार्य का विभाजन कठोर होता है, ऐसे ही लिख लो। इसी तरह प्रशासनिक व्यवस्था भी इसी अनुसरण को अपनाती है या इसका अनुसरण करती है। मतलब यह है, जैसे विधायी कार्यों का विभाजन कठिन है, ऐसी प्रशासनिक कार्यों का भी विभाजन कठिन है या लेन देन कठिन हो जाता है। तो इस प्रशासनिक या कार्यपालिका की कठिनता को दूर करने के लिए, इसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच जो दायित्वों का लेन देन है उसे सुलभ बनाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल का गठन किया जाता है। ये समझ लेना है, अपनी अपनी भाषा में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले मामलों को राज्यों की सहमति से
राज्यों की सहमति से राज्य या उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को सौंप सकती है। ऐसा सशर्त या बिना शर्त के किया जा सकता है। क्या लिख दिया मैंने लिखा है राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले मामलों को। अब ये कार्यकारी विस्तार वाले जो विषय हैं या कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले जो विषय हैं, इनका इसका मतलब समझो। इसका मतलब है कि कोई ऐसा कानून जिस पर कार्यकारी शक्ति का विस्तार केंद्र का है, केंद्र सरकार ही उस कानून को बना सकती है और केंद्र सरकार ही उस कानून को लागू करके उसका निष्पादन करा सकती है। कार्य का निष्पादन करा लेना कार्यकारी शक्ति विस्तार है। किसी विषय पर कार्यकारी शक्ति का विस्तार केंद्र का है तो इसका मतलब केंद्र ही उस मामले का होल सोल है। उस पर क्या निर्णय लेगा वो केंद्र फैसला करेगा। तो ऐसे किसी मामले को राष्ट्रपति किसी राज्य की सहमति, राष्ट्रपति राज्य से सहमति लेकर उस राज्यों को या उस राज्यों के अधिकारी या प्राधिकारियों को उन मामलों के कार्य निष्पादन करा सकता है। मतलब कानून तो बना दिया संसद ने, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका जो है क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट कराना चाह रही है राज्य सरकार से कौन? केंद्र सरकार। तो ऐसा किया जा सकता है। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा शर्त से होगा या बिना शर्त के होगा? कुछ शर्त राज्य सरकार रख सकती है, कुछ केंद्र भी टर्म कंडीशन लगा सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है, लेकिन यहां राज्यों की सहमति की बात की गई है। इसी तरह का काम या इसी तरह का प्रावधान ये तो केंद्र अपनी शक्तियों का दायित्व सौंप रहा है किसको? राज्य को। ऐसे ही आगे लिखेंगे, ऐसे ही राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति से अपने राज्य के कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले मामलों को केंद्र सरकार को सशर्त या बिना शर्त के सौंप सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी जो हम अभी पहले जो राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यों को राज्यों को सौंप रहा था, ऐसे ही किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति से अपने राज्य के कार्यकारी शक्तियों के विस्तार वाले मामलों को केंद्र सरकार को सशर्त या बिना शर्त के सौंप सकता है। अब ये व्यवस्था जो है, जो राज्य के द्वारा केंद्र को शक्तियां दी जा रही है, इस व्यवस्था को 7th अमेंडमेंट के द्वारा, 7वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अभी आगे हम इसको समझेंगे। मतलब समझना कुछ नहीं है, ऐसे ही पढ़ना है। समझ तो लिया हमने इसमें। बहुत सीधी सी बात है। जिस तरह से केंद्र सरकार अपने
दायित्व वाले मामलों को, दायित्व केंद्र सरकार का है निष्पादित करने का कार्य को, लेकिन उन्हें राज्य सरकार पर थोप देती है। ऐसी राज्य सरकार भी अपने दायित्व वाले मामलों को केंद्र सरकार को सौंप सकती है, कर्तव्य दे सकती है। दोनों को याद रखना। एक संविधान में, मूल संविधान में था कि भी केंद्र सरकार राज्यों से कार्य करा सकती है, एक को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, आगे। अब इसमें क्या याद रखना है? इसमें अब याद रखना है कि भाई केंद्र को संविधान के द्वारा, संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि केंद्र बिना सहमति के भी राज्य सरकार को किसी मामले पर कर्तव्य सौंप सकती है। अभी तो हमने सहमति पढ़ा, लेकिन राज्य सरकारों से केंद्र सरकार कार्य करा सकती है बिना सहमति के भी, मतलब फोर्स करके भी, जबरन भी कार्य कराया जा सकता है। ऐसा संविधान ने परमिशन दी है केंद्र सरकार को, लेकिन यहां परिस्थिति वश कार्य होगा और इसके लिए राष्ट्रपति नहीं, इसके लिए संसद इस कार्य को करेगी कि किसी राज्य से जो केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति विस्तार वाला विषय है उसका कार्य बिना अनुमति के किसी राज्य से करा ले। राष्ट्रपति नहीं करा पाएंगे, ये प्रावधान संसद के लिए है। तो अभी जहां हम राष्ट्रपति अनुमति ले रहे हैं किसी राज्य से, अगर बिना अनुमति के केंद्र राज्य से कोई काम कराना चाहता है तो उसके लिए संसद आएगी और कंडीशनल होगा वो, मतलब कोई परिस्थिति ऐसी बन गई तो ही करा पाएगी। लेकिन ये शक्ति राज्य सरकार को नहीं है कि राज्य सरकार बिना अनुमति के केंद्र सरकार से कोई कार्य करा ले। ये केवल अधिकार केंद्र को है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि संविधान में प्रावधान है कि केंद्र सरकार परिस्थिति वश, केंद्र सरकार परिस्थिति वश अपने कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले मामलों के दायित्व के कर्तव्य किसी राज्य को उसकी बिना सहमति के भी सौंप सकती है। लेकिन ऐसा संसद के द्वारा किया जा सकता है। किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संविधान में प्रावधान, इसका मतलब नहीं, ये लिखा है संविधान में प्रावधान है कि केंद्र सरकार परिस्थितिवश अपने कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले मामलों के कर्तव्य राज्यों को उसकी बिना सहमति के भी सौंप सकती है, लेकिन ऐसा संसद के द्वारा किया जाएगा। यही समझाना चाह रहा था। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व जो है, इसमें दो स्थिति होती है कि केंद्र सरकार राज्य से सहमति लेकर अपनी कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले
मामलों पर कुछ कर्तव्य राज्य को सौंप सकती है। ऐसा राष्ट्रपति उनसे सहमति लेंगे राज्यों से और करा लेंगे। दूसरी स्थिति ऐसी है कि बिना सहमति के भी केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके लिए संसद आगे आएगी। संसद किसी राज्य से काम कराना चाह रही है, बिना उसकी परमिशन के कराना चाह रही है तो करा सकती है। ऐसा राज्यों के लिए नहीं है, राज्य नहीं करा पाएगा केंद्र से। ठीक है, इसको याद रखना। अभी ये जो हम सब पढ़ रहे हैं ना, ये कार्यकारी कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व था। अब इन्हीं बातों को संविधान के अनुच्छेदों में लिखा गया है। बातें यही हैं, शब्द यही हैं, लेकिन संविधान कौन से संविधान में, कौन से अनुच्छेद में, संविधान के कौन से अनुच्छेद में किस तरह से जो है लिखा गया है उसको समझते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार अनुच्छेद है 258, जो हम कार्यकारी शक्तियों का कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। अब इसको पढ़ा जाता है अनुच्छेद 258 में। 258 में इस बात को कैसे कहा गया है? इसको कहा गया है कि कुछ मामलों में केंद्र द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करना। अब देखो इसको कैसे समझते हैं हम। अभी जो हम पढ़ते आ रहे थे कि भाई केंद्र सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों को राज्यों को दे सकती है। तो राज्यों को किस चीज का हस्तांतरण हुआ? शक्ति का। शक्ति तो दे रही है केंद्र सरकार अपनी, कि भी मैंने एक कानून बना दिया, मैंने कोई ऐसा कानून बनाया है, इसका निष्पादन करा लो आप, हम आपको शक्ति देते हैं। जबकि ये निष्पादन कराने की शक्ति केवल केंद्र के पास थी। राज्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था उस मामले पर कोई भी कार्य, लेकिन क्या करा दिया? केंद्र सरकार ने राज्य को यह अधिकार दे दिया। अब केंद्र सरकार ने जब राज्य को अधिकार दे दिया तो ये बात 258 में पढ़ी जाएगी। तो अनुच्छेद 258 है ना। अब इसमें अनुच्छेद 258 क्लोज फर्स्ट, जो हम सबसे पहले पढ़ा था हमने, वही बात है इसमें, रिपीट है बस। अनुच्छेद 258 क्लोज फर्स्ट, इसमें क्या है? इसमें लिखा गया है कि संविधान में किसी बात के बावजूद भी राष्ट्रपति राज्य की सहमति से केंद्र सरकार के कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले मामलों के दायित्व उस राज्य को या उस राज्य के अधिकारियों या प्राधिकारियों सौंप सकते हैं। अभी तो पढ़ा था।
अब इसको अगर हमें संविधान के अनुच्छेद में पढ़ना हो तो 258(1) इसके लिए तैयार है। ठीक है, जो हम थ्योरी अभी शुरुआत में पढ़ी थी ये वही है, इसके लिए 258(1) पढ़ा जाता है। प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्यों के संबंध थोड़े जटिल समझे जाते हैं, मैं पहले भी बता रहा था। ध्यान से समझेंगे, मतलब जो चीज जटिल है उसे ध्यान से समझना होता है। जटिलता का तो मतलब क्या है कि जब जटिलता आती है, चाहे जीवन की हो, किसी विषय की हो, तो बहुत शांत चित्त होके बैठ जाओ और सो जाओ गुत्थी, क्योंकि उलझे हुए धागों को बहुत शांत चित्त से ही सुलझाया जा सकता है, वरना तोड़ के फेंक दोगे धागों को, किसी काम के ना रहेंगे। तो इसमें 258(1), ठीक है, 258(2), दो सौ अट्ठावन दो संसद द्वारा, यानी इसमें वही बात लिखनी है, संविधान में किसी बात के बावजूद भी संसद द्वारा बनाई गई विधि जो किसी राज्य में लागू होती है, जो किसी राज्य में लागू होती हो, उस मामले के कार्यकारी शक्ति को किसी राज्य या उस राज्य के अधिकारियों या प्राधिकारियों को सौंपा जा सकता है। और इसमें आप क्या लिखोगे, बाद में 258(1) में भी लिखा जा सकता है कि ये सशर्त या बिना शर्त के, ऐसे ही ये सशर्त या बिना शर्त के। अब ये क्या समझाना चाह रहा है, संसद ने कोई कानून बनाया, किसी राज्य के लिए, किसी राज्य में लागू होता है वो, तो उसका कार्यकारी निष्पादन करा सकती है राज्य से। ये संघ सूची की बात कर रहा है। संघ सूची में बनाए गए विषय, संघ सूची में दिए गए विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को, और उन कानून को लागू या निष्पादित कराने का काम भी केंद्र का, लेकिन उस कार्य का निष्पादन राज्य से कराना चाहती है संसद। यहां सहमति नहीं है, ये जबरन वाली बात हो गई जो हम अभी पढ़ रहे थे। तो 258 में ये पढ़ा जाएगा। 258(1) जब पढ़ते हैं तो राज्य की अनुमति ली जा रही है भाई। 258(2) जब पढ़ा जा रहा है तो राज्य की अनुमति का जिक्र नहीं है, कराया जा सकता है बिना अनुमति के भी। 258(3) भाई 258(3) में शब्दों में ना उलझेंगे, बहुत सीधी सीधी बात बताता हूं, अपने अपने हिसाब से लिख लेना। जब केंद्र सरकार के द्वारा, ये समझ लो बस बात, केंद्र सरकार राज्य सरकार को जब कोई दायित्व दे रही है, राज्य को दायित्व दे दिए गए, तो इसमें जो राज्य सरकार का अतिरिक्त अगर धन खर्च होता है, इस दायित्व को निभाने के लिए अतिरिक्त नहीं, जो धन खर्च हो रहा है, काम केंद्र सरकार का था, राज्य को दायित्व दे दिए गए, अब इसमें जो पैसा लगेगा उस पैसे का भुगतान राज्य की सहमति से केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार राज्य की सहमति से
राज्य की सहमति से केंद्र सरकार ऐसी राशि का भुगतान करेगी। बस इसमें यही समझना। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसमें एक मीडिएटर को भी नियुक्त कर सकते हैं सीजीआई। सीजीआई द्वारा नियुक्त मध्यस्थ भी तय कर सकता है कितनी राशि दी जाएगी। कोई काम कराना चाह रही है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार जब राज्य से काम कराना चाहेगी और राज्य का इसमें खर्चा आ गया, तो वो सारी राशि राज्य की सहमति से केंद्र सरकार भुगतान करेगी उस राशि का। इसके लिए सीजीआई के द्वारा एक मीडिएटर भी नियुक्त किया जा सकता है। तो 258(3) में यही समझाना था। नेक्स्ट और लास्ट, (258) इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। अब ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया, अभी लास्ट हम पढ़ रहे थे इसको। ये वही बात है कि यहां राज्य सरकार अपने कर्तव्य केंद्र सरकार को देना चाहती है, तो इसमें वही लिखना है कि राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति से अरे भाई, केंद्र की सहमति से राज्य के कार्यकारी शक्ति विस्तार, इसका मतलब यह है कि कार्यकारी शक्तियों का जहां तक विस्तार हो, कार्यकारी शक्ति विस्तार वाले मामलों को केंद्र सरकार को सशर्त या बिना शर्त के सौंप सकती है। तो भाई ये जो है केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध में कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व पढ़ा, इसके लिए जिम्मेदार अनुच्छेद 258, और इसमें एक अतिरिक्त अनुच्छेद भी जुड़ा है 258A 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।